सुप्रभात। माल्य कुल का प्राकट्य, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। माल्य कुल का प्राकट्य। माल्य कुल अपनी मौज में अनामी अथवा दयाल धाम में रहते। माल्य कुल की मौज हरकत में आई, मौज हुई, हिलोर प्रकट हुई, उतरकर कुछ दूरी पर ठहर गई। इस स्थान का नाम अगम लोक, जिसके अधिष्ठाता अगम पुरुष हैं। बहुत काल तक मौज की धार यहाँ ठहरी रही। बहुत काल के बाद इस स्थान से भी मौज की हिलोर उठी और चक्कर काटते हुए नीचे उतर आई और एक स्थान पर रुक गई। इस स्थान का नाम अलख लोक, जिसके अधिष्ठाता अलख पुरुष हैं। बहुत काल तक मौज यहीं ठहरी रही। इन लोकों में माल्य कुल अपनी मौज में ही रहते हैं। बहुत काल के बाद अलख लोक से भी क्षोभ उत्पन्न हुआ। मौज की हिलोर उठी और चक्कर काटते हुए बहुत फासले पर नीचे ठहरी। जिस स्थान पर यह हिलोर ठहरी उसका नाम सतलोक है, जिसके अधिष्ठाता सतपुरुष। निराकार सत्ता ने साकार रूप में सतलोक में ध्वन्यात्मक शब्द एवं अखंड ज्योति स्वरूप धारण किया। माल्य कुल का प्रथम प्राकट्य सतलोक में ध्वन्यात्मक शब्द एवं अखंड ज्योति के रूप में प्राप्त होता है। तो माल्य कुल का सगुण रूप सतलोक का ध्वन्यात्मक शब्द और प्रकाश है। जब माल्य कुल ने अपने को शब्द और प्रकाश के रूप में प्रकट किया तो उनका रूप गुणात्मक भी हो गया। जैसे निराकार सत्ता ने साकार सत्ता में आने के लिए शब्द एवं प्रकाश रूप धारण किया, उसी प्रकार गुणातीत सत्ता ने भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करते हुए प्रेम और दया के गुण अपनाए। तो प्रेम और दया सत्पुरुष के गुणात्मक रूप हैं। इस प्रकार माल्य कुल ने अपने को सत्पुरुष के रूप में साकार रूप देने के लिए शब्द एवं प्रकाश को अपनाया। अर्थात सतलोक चौथा पद का शब्द प्रकाश सत्पुरुष के रूप में है और सत्पुरुष ने अपने को सगुण रूप में प्रकट करने के लिए प्रेम और दया, इन दो गुणों को अपनाया। सतलोक में इस प्रकार माल्य कुल के चार शुभ तत्व हैं: शब्द और प्रकाश, प्रेम और दया, निराकार सत्ता का बोध हमें साकार सत्ता के रूप में शब्द एवं प्रकाश के रूप में होता है, और गुणातीत सत्ता का बोध हमें प्रेम और दया के रूप में होता है। चौथे पद के शब्द और प्रकाश से ही प्रेम और दया प्रकट होती है। इसी चौथे पद के प्रकाश और शब्द से ही सूरत अवतरित होती है। शब्द से सूरत और सूरत से शब्द, इसी क्रम में सूरत और शब्द पार ब्रह्मांड शरीर से ब्रह्मांड शरीर में आते हैं। भंवर गुफा से ऊपर पार ब्रह्मांड शरीर में सूरत अपने शुद्ध रूप में रहती है। ब्रह्मांड शरीर में भंवर गुफा के नीचे के चक्रों में सूरत निरंजन पुरुष के अधीन होकर रहती है। तो संत मत के अनुसार प्रेम और दया माल्य कुल अथवा सत्पुरुष के गुण हैं। और जब तक साधक अपने को अमन की स्थिति में नहीं लाता, तब तक साधक की वृत्ति में सत्पुरुष के गुण प्रेम और दया नहीं मिल सकते। और यह भी तभी संभव है जब सतगुरु का सानिध्य और सत्संग सुलभ हो। सतगुरु का निवास सतलोक में, सूरत के सतलोक में पहुंचने के लिए यह परमावश्यक है कि सूरत सत्पुरुष के गुणों को धारण करे। कभी कभी लोग कहते हैं कि अमन चैन की स्थिति में रहना चाहते हैं। ये अमन क्या है? इसमें दो शब्द हैं, आ धन मन। मन को आ की हालत में लाना, अर्थात मन अपनी स्वाभाविक चंचलता को छोड़ दे। मन का स्वभाव ही चंचलपना है। तो जब तक मनुष्य मन के स्वभाव में बरतेगा और रहेगा, तब तक चैन नहीं मिल सकता। मन चैन नहीं लेने देता है। शिष्य सतगुरु से प्रार्थना करता कि शब्द में रत रहूं, पल पल सूरत पावे चैन। राधा स्वामी दया सागर भजू में दिन दिन। मनुष्य को चैन नहीं मिलता। अधिकांशतः मनुष्य बेचैन ही रहता है। कारण इसका यह कि चैन और आनंद धर्म है। सूरत का, मन का नहीं।
मनुष्य सत्पुरुष अथवा सतगुरु के गुण, धर्म, प्रेम और दया नहीं अपनाता, मन के ही चक्कर में रहता। ईश्वरीय प्रेम और दया को हमने विसारा और माया के गुण, मोह और प्रपंच पकड़ लिया। इसलिए मनुष्य जीवन में रोता झींगता रहता है। मनुष्य के सुखी और दुखी होने का यही राज है। सुखी जीवन का रहस्य सतगुरु के चरणों में रहना, अर्थात सतगुरु के गुण, प्रेम और दया में बरतना है। तो प्रेम और दया रूपी गुण अपनाने से साधक को सतगुरु का सान्निध्य तो प्राप्त होता है, मगर सतगुरु का स्वरूप, शब्द और प्रकाश नहीं प्राप्त होता। यह अवश्य है कि प्रेम और दया को अपनाए बिना साधक की सूरत सतगुरु अथवा सत्पुरुष के स्वरूप, शब्द एवं प्रकाश में नहीं पहुंच सकती। प्रेम और दया सूरत के साधन है, शब्द और प्रकाश सूरत के साधन भी हैं और साध्य भी हैं। ऐसे यह नहीं समझना चाहिए कि प्रेम व दया का महत्व कम है, महत्व उतना ही है। प्रेम की दो अवस्थाएं हैं, एक संयोगात्मक, दूसरी वियोगात्मक। प्रेम की पराकाष्ठा तभी होती है जब साधक विरह की अग्नि में तप जाता है। बिना विरह के प्रेम पकता नहीं, और जब तक साधक कुछ दिनों तक विरह और तड़प की स्थिति में ना रहे, तब तक ऊपर की चढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो सकती। इसकी पुष्टि स्वामी जी एवं उनके शिष्य हुजूर महाराज के जीवन चरित्र से मिलती है। स्वामी जी महाराज ने अपने परम प्रिय शिष्य हुजूर महाराज को अपने दर्शनों से कुछ दिन के लिए वंचित किया, ताकि प्रेम के विरहानल में साधक पक जाए। तो शब्द और प्रकाश में अति आकर्षण शक्ति है। ये शब्द और प्रकाश केवल सूरत को ही अपनी ओर खींचते हैं, मन को नहीं। शब्द एवं प्रकाश की इस खींच शक्ति को ही प्रेम कहते हैं। क्योंकि प्रेम सत्पुरुष का गुण है, इसलिए सूरत को अपनी ओर खींचता है और सूरत को शब्द से मिलाता है। सूरत शब्द का सजाती है, इसलिए प्रेम के द्वारा सूरत शब्द की ओर खींचती है, मन भिजाती है, सत्पुरुष का अंश नहीं। मन ना सत्पुरुष का रूप है, ना सत्पुरुष का गुण। तो मन सतलोक का तत्व नहीं है, ये सतलोक का विजातीय तत्व है। मन का सतलोक तथा सत्पुरुष से कोई लगाव नहीं। तो सत्पुरुष का रूप, शब्द मन को कभी नहीं खींचता। मन माया का अंश है और माया का सजातीय तत्व। जैसे शब्द की आकर्षण शक्ति को प्रेम कहते हैं, वैसे ही माया की आकर्षण शक्ति को मोह कहते हैं। प्रेम और मोह में अंतर। प्रेम सत्पुरुष का गुण है, मोह माया का गुण है। खिंचाव शक्ति दोनों में। शब्द की खींच शक्ति प्रेम अपने ही अंश सूरत को खींचेगी, विजातीय तत्व मन को नहीं। वैसे माया की खींच शक्ति मोह केवल माया के अंश मन को ही खींचती है, सूरत को नहीं खींच सकती। क्योंकि सूरत माया का अंश नहीं है, सूरत सत्पुरुष का अंश है। तो इस बात को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेना चाहिए, ताकि साधना के समय मन अपना उपद्रव ना कर सके। बात स्पष्ट है। शब्द सूरत को खींचता है, माया मन को खींचती है। जब शब्द अपनी खींच शक्ति प्रेम के द्वारा सूरत को खींचता है, तो साधकों की सूरत शब्द की ओर क्यों नहीं खींचती? इसका उत्तर है कि शब्द सूरत को खींचता तो जरूर है, लेकिन सूरत जन्मान जन्म से ब्रह्मांडी मन और पिंडी मन से मिल गई है, और सूरत अंतर्मुखी से बहुर्मुखी हो गई। पा ब्रह्मांड शरीर से सूरत ब्रह्मांड शरीर में आई, और ब्रह्मांड शरीर के चक्रों से नीचे उतरती हुई ब्रह्मांडी मन से मिल गई। तत्पश्चात पिंडी मन से मिल गई, और अंतर्मुखी से बहुर्मुखी हो गई। तो अब जब तक सूरत बहुर्मुखी से अंतर्मुखी ना हो, अर्थात जब तक सूरत पिंडी मन से उलटकर पार ब्रह्मांड के शब्द की ओर ना उल्टे, तब तक शब्द सूरत को नहीं खींच पाता। खुलासा यह है कि शब्द प्रेम की खींच शक्ति के माध्यम से सूरत को तभी खींच सकता है जब सूरत का मुख उलट जाए, जब सूरत का मुख पिंड शरीर से ब्रह्मांड शरीर की ओर तथा ब्रह्मांड शरीर की ओर से पार ब्रह्मांड शरीर की ओर हो जाए, तभी शब्द की खींच यानी आकर्षण शक्ति सूरत को ऊपर की ओर खींचेगी। धन्यवाद।